नमस्कार, मैं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे केबी न्यूज़। खबर आपकी अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पूरे उत्तराखंड में उबाल है। कोटद्वार तहसील में भी आज पूर्व सैनिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मुहिम को जारी रखने का आह्वान किया। तो आज हम आपको दिखाते हैं केबी न्यूज़ में कि किस तरह से कोटद्वार में हुआ प्रदर्शन। अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर लोगों में उबाल है, जोश के साथ लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा कहना है तमाम लोगों का। तो अंकिता भंडारी जो हमारे बीच नहीं है, उसको न्याय दिलाने की मुहिम जारी है। कोटद्वार से हम आपको दिखा रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी में। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा, जोश, प्रदर्शन अभी भी जारी है और आप इस समय देख सकते हैं मौन जुलूस निकाला जा रहा है यहाँ पे और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं। तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मुहिम जारी है और आप देख सकते हैं कोटद्वार तहसील प्रांगण में एक मौन जुलूस निकाला जा रहा है और तमाम संगठनों के लोग इस जुलूस का हिस्सा हैं। तो निश्चित तौर पर ये प्रयास है अंकिता भंडारी, अब जिनको पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है, उनको जस्टिस दिलाने के लिए यहाँ पे जोरदार मौन जुलूस निकाला जा रहा है। जोरदार ही कहेंगे हम इसे वैसे, क्योंकि मौन जुलूस है तो क्योंकि बहुत सारी आपको आवाज़ें तो नहीं सुनाई देंगी, लेकिन आपको दिखा रहे हैं हम केबी न्यूज़ पे। कोटद्वार की तहसील में इस समय जुलूस प्रदर्शन चल रहा है और ये मौन जुलूस निकाला जा रहा है तमाम संगठनों के द्वारा। तो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मुहिम जारी है और आप देख सकते हैं कोटद्वार तहसील में प्रदर्शन जारी है। देखा जाए तो जो भंडारी जहाँ जॉब करते रिसोर्ट में, वो रिसोर्ट तोड़ दिया गया और उसके बाद प्रशासन जो है वो जागा है, हर रिसोर्ट में छापेमारी कर रहे हैं। ये लोग होटल में छापे मारे, कुछ भी करें। जो इन लोगों ने सिर्फ अंकिता भंडारी का, मुझे जो लग रहा है अंकिता भंडारी का भी जो इन्होंने एक सिंगल कमरा गिराया है, बाकी दिखाने के लिए एक चौखट और खिड़कियों के सिर्फ दरवाजे निकाले हैं, सिर्फ बाकी बिल्डिंग नहीं गिराई है, ठीक है। बल्कि ये सबूत में वो पूरी जांच करवा के तब बिल्डिंग को ध्वस्त कराना चाहिए था। बट लेकिन मुझे लग रहा है ये सारी मिली जुली सरकार है, मिला जुला अधिकारियों के साथ, और अधिकारियों को भी प्रेशर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं नेताओं की मिली भगत है। सीपी डोबियाल सर, आज आपने एक मौन जुलूस निकाला है। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करूंगा। मेरा सवाल यह है आपसे कि अगर अंकिता भंडारी के हत्यारों को आपके सामने पेश कर दिया जाए तो क्या सजा आप देंगे? सजा ये देंगे हम उनको खुला चौराहे में लटकाए जाए उनको, जो है ऐसा, क्योंकि ये तो फिर अपराधी है तो अपराधी है, उनको बिल्कुल जो है पनिशमेंट दिया जाए। और उसके साथ जो जिनको संरक्षण जिन्होंने दिया है, उनके चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे वो बड़े से नेता से। तो हमारे साथ मौजूद हैं श्रीकांत प्रसाद नोगाई, रिटायर कैप्टन। तो नोगाई जी, आज आपने मौन जुलूस निकाला है, ज्ञापन दिया है, तो क्या चाहते हैं आप? अंकिता भंडारी को कैसे न्याय मिलेगा? हमारे सभी सैनिक भाई और कोटद्वार की जागरूक जनता आक्रोशित है जब से इस कांड के बारे में सुना है कि हमारे एक पहाड़ की बेटी के साथ दरिंदगी की गई, जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या हुई। चाहे वो शासन प्रशासन के साथ जुड़े हुए लोग क्यों न रहे हों, हम चाहते हैं कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, उन पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, उनके परिवार के सदस्य को नौकरी मिले और जितनी जल्द से जल्द हो फास्ट ट्रैक में उनके खिलाफ सजा दिलाई जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय इंसाफ मिले। और इस तरह से हमारे पहाड़ों में जो आज तक शांत प्रिय रहा, शांति जिसकी वादियाँ रही, उनमें इस तरह से दोबारा से कोई खलल न पड़े और शांति और हमारे पहाड़ शांति और सुंदर बनाए रहे। बस इसी शब्दों के साथ में एक बार फिर से अपनी उस लड़की के लिए न्याय की मांग करते हैं। मौन जुलूस निकाला गया। हमारे साथ राधे श्याम कुकृति जी हैं, पूर्व सैनिक। तो आप बताइए, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आपने मौन जुलूस निकाला है, तो क्या लगता है आपको? इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस प्रशासन, सरकार, क्या लगता है आपको? सबके मिली भगत से ही होता है ये सब कुछ? सबसे पहले जिस पटवारी ने FIR लॉन्च नहीं की जी, उसको सबसे पहले टर्मिनेट बिल्कुल बर्खास्त करके और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। एक पहली बात तो ये है। और दूसरा, जो ये जिन आरोपी हैं, इनको फांसी से नीचे तो कोई सज़ा मंजूर नहीं है। तीसरा, इन बच्चों को, उनके परिवार को, उस अंकिता भंडारी के परिवार को, भाई को नौकरी मिलनी चाहिए और उसको जो है क्या कहते हैं मुआवजा मिलना चाहिए, और जो भी इनकी वो बने। अच्छा, आप ये बताओ कि अभी तो ठीक है मौन जुलूस निकाला जा रहा है, अब तो मामला अदालत में है, तो अगर नहीं होती है ठीक से कार्रवाई तो ये पूरा सैनिक आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद कुकृति।
को लेकर कोटद्वार में मौन जुलूस निकाला गया। हमारे साथ मौजूद हैं दुगड्डा ब्लॉक की पूर्व ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान में पार्षद और कांग्रेस पार्टी की नेत्री गीता जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सरकार इस समय मौजूद है, सरकार में भी बहुत सारी महिला मंत्री हैं, बीजेपी के भी बहुत सारे संगठनों में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है, तो आपको नहीं लगता कि इस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए, उत्तराखंड की होनहार बेटी जिसको नालायक लोगों ने मार डाला, उसको न्याय दिलाने के लिए देखा जाए तो उस तरह से एकजुटता नहीं दिखाई दे रही है? अब ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि सरकार की महिला, कम से कम महिला नेत्रियों को, महिला पदाधिकारियों को, महिला मंत्रियों को भी आगे आकर यहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए थी, आपसे बजाय उनकी आवाज़ ज़्यादा मायने रखती थी? बिल्कुल, देखिए, ये इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं होना चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक यहाँ पे एक बच्ची की बात है, एक अंकिता, हर घर में एक अंकिता है, हर परिवार में एक अंकिता है। कल के दिन ये ना हो कि कोई एक और अंकिता के साथ ऐसे घटना घटे, तो इसके लिए निश्चित तौर पर सबको एकजुटता का परिचय देना चाहिए था और सबको यहाँ पर जो उसके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध हुआ है उसका सबको विरोध करना चाहिए था। मैं बहुत ही हृदय वितरक ये घटना घटी है, जो कि सरकार के ही नुमाइंदे हैं, सरकार के जो राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनके सुपुत्र के द्वारा जो ये इस प्रकार की घृणित घटना की गई है, और क्यों उनके साक्ष्यों को छुपाने के लिए वहाँ पे रातों रात बुलडोज़र चलाया गया, कई एविडेंस उस कमरे में रहे होंगे, तो ये तो सरकार उनकी गलतियों पे पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। अगर इसी तरीके से हम लोग एकजुटता का परिचय नहीं देंगे, इसी तरीके से न जाने कितनी बहू बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं आगे भी घटती रहेंगी। लेकिन अब उत्तराखंड जाग चुका है, उत्तराखंड की नारी नारी, उत्तराखंड का परिवार जाग चुका है, और अब वो ऐसे घटना कभी घटने नहीं देंगे। अगर सब लोग एकजुटता का परिचय देते तो निश्चित तौर पर इस पर कुछ विराम लगता और लोगों के अंदर कुछ दहशत पैदा होती। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जहां मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने एसआईटी जांच की आदेश दे दिए हैं, और एसआईटी की जांच देने के बाद तुरंत उसमें बुलडोज़र चला दिया जाता है। तो पहले उसमें एसआईटी की तो जांच होने देते, एसआईटी की जांच चल रही थी तो उसमें पहले जांच होने देते, फिर उसके बाद बुलडोज़र चलाते। और उसी समय देखा आपने कि किस प्रकार से पूरे पौड़ी में, श्रीनगर में किस प्रकार से पूरा चक्का जाम रहा। लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम इसकी बॉडी को तभी दाह संस्कार करेंगे जब तक इसकी पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती है। उसको भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है, धन बल के साथ उसकी रिपोर्ट को भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पहले इन्होंने बोला कि कल इसका दाह संस्कार होगा, क्या कारण थे कि उन्हें रात को ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा, जबकि हमारे हिंदू धर्म में आज नवरात्रि शुरू हो रही है। हमारे हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद कभी भी कोई दाह संस्कार नहीं होता, और उसकी माँ को भी नहीं बताया जाता, किसी को भी उनको ढंग से पता है, एक उसके मामा को, उसके भाई को पता नहीं क्या, उसको मेंटली प्रेशर करके और उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। क्या छुपाना चाहती है सरकार? सरकार जवाब दे, नहीं तो सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आपका आंदोलन जारी रहेगा अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए? बिल्कुल, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता। ये आग जो कल उसकी चिता की आग जल रही थी, वो चिता की आग भले वो ठंडी हो जाए, जो हृदयों में लोगों की आग जल रही है वो कभी ठंडी नहीं होगी जब तक दोषियों को सजा नहीं दी जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।